फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि अगर मान लीजिए कि आप दो वेक्टर्स को, मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन दो वेक्टर्स को आप क्या कर रहे हैं, दो एडजेसेंट, ये दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टेकन इन द सेम ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब जैसे अभी ये ऐसे जा रहा है तो ये क्या है, एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर है। सो इफ यू रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स एज टू साइड्स of a triangle taken in same order, then their resultant is taken as the third side of the triangle taken in opposite order। मतलब देखिए, अब आपने a वेक्टर और b वेक्टर को आपने कैसा ले लिया, taken in same order, है ना, और दो sides of triangle से represent किया है, तो जो इसका resultant होता है इन दोनों का, उसको third side of the triangle से represent करते हैं टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देखिए, ये दोनों वेक्टर ऐसे जा रहे थे तो ये वेक्टर इस तरह से जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये कि ये जो है, मान लीजिए इसको मैं आर वेक्टर देता हूँ, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, वो होगा आर वेक्टर, और इसको कैसे दे सकते हैं, हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी लिखते हैं, कई बार इसको इस तरह से भी लिखा जाता है ओ पी क्यू। अगर अपन इसको लिख दें तो जो ओ क्यू वेक्टर होता है वह ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है ना। तो ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। याद रखिएगा कि ये जो रिजल्टेंट है, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में क्या होता है, रिजल्टेंट होता है किसका, इन दो वेक्टर्स का, जिन्हें हम ट्रायंगल की दो साइड जो कि सेम ऑर्डर में दी गई है उसकी तरह क्या कर रहे हैं, उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। सो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, है ना। तो ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब आप देखिए, अगर हम इससे मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करें कि कैसे हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, है ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तो चलिए हम इसको करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो देखिए, इसके लिए क्या करना होगा आपको, जैसे आपने ये मान लिया कि ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और ये मान लिया आपने क्या है, ये मान लिया कि बी वेक्टर है। इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ये बी वेक्टर है, ठीक है, इस तरह से ये बी वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, क्लियर। अच्छा, अब आप देखिए कि अगर मैं इस तरह से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, है ना, तो ये रिजल्टेंट किधर आ रहा है, रिजल्टेंट तो ये है ना, जैसे आपने बताया था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में जो है रिजल्टेंट ये आर वेक्टर से दिया गया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है ना, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज थीटा। चलिए, तो आप ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखता हूँ, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ ओ पी क्यू एल, क्योंकि आर में पहले से ही लिख चुका है ना। तो अब देखिए इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, हमने पढ़ा था कंपोनेंट डिवीजन ऑफ वेक्टर्स, है ना। जैसे अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर, है ना, और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है जिधर से वो थीटा एंगल बनाता है ना, तो वो कितना होता है, वो होता है a cos थीटा, और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है, a sin थीटा, है ना, a sin थीटा। तो अब देखिए इसी बात पर अगर हम यहाँ पर देखें pq, तो इसका जो कंपोनेंट डिवीजन हम करेंगे तो यहाँ आएगा b cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आएगा कंपोनेंट वो क्या आएगा, b sin थीटा। ठीक है, और ये जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री का एंगल। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पर आप लगा दीजिए, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, OQL इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल OQL, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं तो आपको दिख रहा है OL स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर, है ना। तो आप लिख सकते हैं OL स्क्वायर
इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एल स्क्वायर। ठीक है, अब ओ एल स्क्वायर तो आपका आर स्क्वायर है जो आपको निकालना है ना। ओ क्यू स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ओ क्यू कितना हो जाएगा, देखिए इसका मैग्नीट्यूड है ए और इसका है बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा और इसका क्या आएगा होल स्क्वायर। और QL कितना है, वो है b साइन थीटा, तो ये आ जाएगा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, बड़ा आसान। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर लिख सकते हैं प्लस 2ab cos थीटा, ये होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया है ना, प्लस लिख सकते हैं b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखिए b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, है ना। पहले तो आप इसको अरेंज कर दीजिए, लिखिए r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस इन दोनों में से मैं b स्क्वायर अगर कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में मिल जाएगा मुझे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस में क्या मिल जाएगा, प्लस में मिल जाएगा 2ab cos थीटा, है ना, एक टर्म ये बचा हुआ है। अच्छा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो आपको मिल जाएगा ये r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो इस तरह से आप r स्क्वायर निकाल लिया आपने, आप चाहे तो यहाँ से r निकाल लीजिए, है ना, नेक्स्ट स्टेप में आप r निकाल सकते हैं। तो r जो है वो आ जाएगा r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग एंगल्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो इनके रिजल्टेंट अलग अलग होंगे, है ना। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर आपको अलग अलग एंगल्स के लिए निकालना है तो आप अलग अलग मैग्नीट्यूड से इसको निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि दोनों वेक्टर्स जो हैं ये पैरेलल है, a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा अगर 0 हो गया तो cos 0 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा r इज इक्वल्स टू अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और उस केस में आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो ये आपको दे देगा a प्लस b, r कितना आ जाएगा a प्लस b। और ये जो रहेगा ये कब होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है r की, है ना, r की ये मैक्सिमम वैल्यू है a प्लस b, r मैक्स कितना है a प्लस b, ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर अपन बात करते हैं r मैक्स हो गया a प्लस b। क्लियर? इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, a वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और b वेक्टर भी क्या है इसी डायरेक्शन में, है ना, इसलिए क्या होगा दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर मैं करता हूँ r मीन मिनिमम, है ना, r मीन, तो ये हो जाएगा क्या a माइनस b। कैसे होगा देखिए, आप जब यहाँ रखेंगे तो देखिए r मीन, इसके लिए अगर अपन एक काम करें, अगर हम मान लें कि थीटा कितना है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री। अब देखिए cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है -1, कितना होता है माइनस, इस -1 को आप यहाँ रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा -2ab, है ना। ये सेकंड केस हो गया जब a वेक्टर और b वेक्टर एंटी पैरेलल है ना, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। तो उस केस में क्या होगा, r जो है वो मिनिमम होगा और r मिनिमम कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, और ये आ जाएगा कितना रूट a माइनस b होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा रूट a माइनस b होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा a माइनस b। तो r मिनिमम जो है वो कितना आ जाएगा a माइनस b, ये मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और केस हो सकता है क्या, कि अगर मान लीजिए कि दोनों वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, इफ दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये a वेक्टर है और ये क्या है b वेक्टर है, एंड इफ दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस तरह से परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो यहाँ पे cos 90 क्या होगा, cos 90 होता है 0, तो यहाँ cos 90 0 कर दीजिए, ये आ जाएगा r इक्वल्स टू अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट केसेस की बात की अगर थीटा अलग अलग हो इन वेक्टर्स के लिए। चलिए इसके बाद अगर अपन बात करते हैं
एंगल ऑफ द रिजल्टेंट, है ना, रिजल्टेंट का एंगल। तो देखिए अभी अपन ने जो डायग्राम बनाया था वो इस तरह से बनाया था, है ना, यहाँ पर ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, है ना, और ये रिजल्टेंट था, है ना, ये आपका रिजल्टेंट था, ठीक है, ये बी वेक्टर था और ये आपका रिजल्टेंट था आर वेक्टर। अच्छा, इसका अगर एंगल हमें निकालना है रिजल्टेंट का, तो देखिए ये एंगल कितना है, ये बीटा एंगल मान लेते हैं, है ना, और ये जो है ये इस तरह से परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, आपने नाम दिया था ओ पी क्यू और एन, ठीक है। अगर आपको ये एंगल निकालना है जो रिजल्टेंट बना रहा है, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप एक काम करें, देखिए इसको हमने क्या कहा था, ये कहा था बी कॉस थीटा और इसको कहा था बी साइन थीटा, ठीक है कि नहीं। अब देखिए एंगल अगर आपको निकालना है तो एंगल क्या होगा, बीटा, तो अपन निकाल सकते हैं, देखिए ट्रायंगल ओ एल क्यू में, ट्रायंगल ओ एल क्यू, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं tan बीटा की, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है LQ और बेस कितना है, बेस है OQ, तो LQ अपॉन OQ कर देंगे, ठीक है। तो tan बीटा कितना आ जाएगा, tan बीटा आ जाएगा LQ कितना है बच्चों, B sin थीटा, B sin थीटा, और अपॉन में ये कितना है A प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो tan बीटा की वैल्यू आप निकाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, tan बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस तरह से b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो ये जो है यह रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम देख सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसको भी देखेंगे अपन। उसके पहले मैं एक बात आपसे बात करना चाहता था कि रिजल्टेंट जो आ रहा है इन वेक्टर्स का, देखिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर करने पे जो रिजल्टेंट आ रहा है, ध्यान से समझिएगा कि ये जो रिजल्टेंट है यह एक्चुअली क्या आ रहा है, यह उसी प्लेन में है जिसमें a और b वेक्टर लाई कर रहे हैं, है ना। मतलब जैसे अगर मैं a और b वेक्टर इस प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसका रिजल्टेंट भी इसी प्लेन में आ रहा है ना, रिजल्टेंट इज कमिंग इन द सेम प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो प्लेन जो है जिसमें वो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो सेम प्लेन में आ रहा है, ठीक है। चलिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को करने की कोशिश करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर